हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना शेयर माय थायराइड रूटीन एंड कुछ टिप्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो पीरियड्स के इरेगुलर होने के कारण मैंने अपनी बॉडी का टेस्ट करवाया था, जिसके अंदर मुझे पीसीओडी तो आया ही, साथ में मेरा टीएचएस में भी गड़बड़ आया और तब मुझे पता चला कि मुझे थायराइड हो गया है। अब देखो, थायराइड दो टाइप के होते हैं, पहला हाइपोथायराइडिज्म और सेकंड हाइपरथायराइडिज्म। मुझे है हाइपोथायराइडिज्म, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड हार्मोन्स को कम बनाता है, जिसके अंदर बॉडी स्लो हो जाती है। तो स्लो इन वर्क, स्लो इन थिंकिंग एंड गेट टायर्ड वेरी इजीली। हम कुछ भी करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो सब कुछ स्लो होने के कारण हमारा वेट जो होता है वो भी बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा सोने के कारण हाइपोथायराइडिज्म और बहुत कम सोने के कारण हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस होते हैं। इसीलिए 7 to 8 आवर्स स्लिप इनफ होती है T3 और T4 को रिलीज़ करने के लिए। तो ना हमें बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, ना ही हमें बहुत कम सोना चाहिए। तो एक प्रॉपर स्लिप थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है थायराइड के मेडिसिन के साथ में, जिसे मैं कभी भी स्किप नहीं करती। जब मुझे थायराइड हुआ था तब मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन को स्किप कर दिया था। मैंने सोचा था कि अब तो सब कुछ ठीक है, तो मैंने थायराइड की मेडिसिन को लेना छोड़ दिया। लेकिन उसको मैंने जैसे ही लेना छोड़ा, उसके 1 मंथ के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया। फिर मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करा एंड थोड़ी सी फटकार लगने के बाद में मुझे पता चला कि जब आपको एक बार थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है तो आपको लाइफ टाइम लेनी होती है। बस हम एक चीज़ कर सकते हैं कि थायराइड की जो मेडिसिन की जो डोज है उसको हम मेंटेन रखें, सेम रखें। अगर बार बार थायराइड की डोज जो है वो चेंज होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है और हेल्दी हैबिट्स को अडेप्ट करना है और थायराइड की मेडिसिन को कभी नहीं छोड़ना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मुझे थायराइड हुआ तो जब मैं अपनी मेडिसिन लेती थी उसके तुरंत बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती थी, लेकिन ये नहीं करना है। थायराइड की मेडिसिन को हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना होता है एंड उसके 1.5 घंटे बाद ही आपको अपना ब्रेकफास्ट या कुछ भी खाना होता है वो खाना है। इस बीच आप मेडिटेशन कर सकते हैं। स्ट्रेस जो होता है वो मेजर कॉज होता है एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स का, जिसके कारण T3 और T4 जो होते हैं वो हाईली इफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और मेडिटेशन हेल्प करता है हमारे माइंड को काम करने में और रिलीज़ करता है टेंशन को। तो अब आपको करना क्या है, आप वॉक करने के लिए जा सकते हो जहाँ पर एकदम शांति है और आप अपना टाइम को स्पेंड कर सकते हो नेचर के साथ में। सेकेंड थिंग जिसको आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको क्वाइटली मेडिटेशन पोज में बैठना है एंड टाइम को स्पेंड करना है अपने साथ में। ऐसा करने से आप अपने साथ में कांटेक्ट कर पाओगे एंड अपने आप को काम डाउन कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इस सिचुएशन में आप मेडिटेशन साउंड का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आपको बहुत सारे साउंड और म्यूज़िक यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये म्यूज़िक आपके माइंड को एकदम अच्छे से काम करेगा। उसके बाद में आप फॉलो कर सकते हो थायराइड टेक्निक्स और योगा, जिसके अंदर ब्रीदिंग का ध्यान रखना होता है और ये हेल्प करते हैं प्रॉपरली T3 और T4 को रिलीज करने में। थायराइड के लिए बेस्ट योगा टेक्निक्स हैं भुजंग आसना, उत्तरासना, धनुर्वक्रासना और चक्रासना। रिसेंटली मैं इन आसन्स को प्रॉपरली करना सीख रही हूँ बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कब आपको इनहेल करना है और कब आपको एक्सहेल करना है, तभी ये हमें अच्छे से बेनिफिट्स दे पाएंगे। जब हम किसी भी योगा टेक्निक को करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो हमें
योगा करते वक्त डेजीनेस फील हो सकता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। उसके बाद में योगा करने का मन नहीं होता है। इसीलिए जब भी योगा करो तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। योगा करने से आधे घंटे पहले ही आपको वाटर को इनटेक करना है। आफ्टर दैट आपको परफॉर्म करना है योगा। 1 आवर योगा करने के बाद में अभी भी मेरे पास टाइम था, तो इस बीच मैं लिखूंगी अपनी डायरी, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और रात को जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसे भी चेक करना है कि आज पूरे दिन मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा करने से आधी स्ट्रेस तो ऐसे ही कम हो जाती है और हम इम्पोर्टेंट टास्क पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं और अपना टाइम बचा पाते हैं। डायरी में हम वो चीज़ें लिख सकते हैं जो कि हम किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा माइंड अपने आप काम हो जाता है और हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। उससे पहले अगर आपको पीसीओडी है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं थायराइड होने के, और अगर आपको थायराइड है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं पीसीओडी होने के, क्योंकि ये दोनों ही लाइफस्टाइल या फिर हार्मोन का इम्बैलेंस के कारण होते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है कि पीसीओडी और थायराइड जब साथ में होते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पीसीओडी में हम जो चीज़ें खा सकते हैं वो हम थायराइड में नहीं खा सकते हैं, और जो चीज़ें हम थायराइड में खा सकते हैं वो हम पीसीओडी में नहीं खा सकते हैं। जैसे कि पीसीओडी में हम पनीर नहीं खा सकते क्योंकि पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट है, लेकिन हम टोफू खा सकते हैं क्योंकि टोफू जो है वो सोया से बनता है एंड ये पनीर का ऑल्टरनेटिव है। लेकिन हम थायराइड के अंदर टोफू को नहीं खा सकते हैं। टोफू में होता है गोइटेजन, जो कि थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने देता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पीसीओडी में अवॉइड करते हैं और थायराइड में खा सकते हैं, और हम जो फूड्स थायराइड में अवॉइड करते हैं वो हम पीसीओडी में खा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना है, मतलब हमें हर चीज़ खानी है लेकिन बैलेंस करके खानी है। जैसे कि पीसीओडी में हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन हम थायराइड में डेयरी प्रोडक्ट्स को खा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर होता है आयोडीन, जो कि हमारे थायराइड को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो बैलेंस डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम अपनी डाइट को बैलेंस कैसे करेंगे? अगर हमें पीसीओडी और थायराइड दोनों साथ में हैं तो हमें करना क्या है, हमें चीज़ों को ऑल्टरनेटिव डेज पे इनटेक करना है, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कर्ड को रोज़ ना खा के हम ऑल्टरनेटिव डेज पे खा सकते हैं, कभी उसकी छाछ बना सकते हैं। ऐसा करने से हम पीसीओडी और थायराइड दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। और ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जो कि थायराइड को बढ़ाते हैं, जैसे कि पीनट, ब्रोकली, कैबेज एंड सो ऑन। तो हेल्दी रहो, खुश रहो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।